सभी को नमस्ते। अम्मा भगवान शरणम। आज के इस गुरुकुल सत्संग में आप सभी लोगों का स्वागत है। शुरू हम करेंगे कल्कि के दैविक चैतन्य को आवाहन करते हुए। दोनों हाथ हृदय स्थान पर जोड़ लीजिए। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। जय बोलो हमारे प्यारे प्यारे श्री कल्कि अम्मा भगवान की जय। तो शुरू हम करेंगे चमत्कार को देखते हुए, उसके बाद एक एक करके ज्ञान को सुनेंगे।
चमत्कार करने वाले श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। आगे हम बढ़ते हैं भगवान के एक एक ज्ञान को सुनते हुए। Bhagwan, how do we deal with the contents of the mind? All that we are saying is just be aware of what is going on. That's all. Now, you seem to be trying to get somewhere. In oneness, where you are, you will remain there. You will not get anywhere. There is no becoming in oneness. There is only being. Now you cannot say, I want to become a true channel. I want to be truthful. I want to be loving. I want to be kind. I want to be compassionate. If you project such a thing, that is not oneness. All that oneness is telling is, look into yourself. No matter what is there, the content is never important. All that is required is just be aware of what is there. If there are mental blocks, just be aware of that. If there is no love, be aware of that. And any other kind of problem, just be aware of it. What is there is never ever important. What is important is being intensely aware of what is going on. That is the first step. That is the last step. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। श्री अम्मा भगवान से पूछा क्या कि भगवान, मेरे मन की जो चीजें हैं उससे कैसे छुटकारा पाना है। श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं कि आपको हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि आपके भीतर जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति सचेत हो जाइए। अब आपको कहाँ जाना है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारे वननेस में कुछ बनना है, कहीं पहुंचना है, कुछ पाना है, कहीं पर जाना है, इस तरह का कुछ नहीं है। आप एक इंसान है और आप अपने भीतर की उस सच्चाई को देखना है। आप एक अच्छे चैनल बनना चाहते हैं, सत्य वचन बोलना चाहते हैं, बहुत ही प्रेम से परिपूर्ण इंसान बनना चाहते हैं, दया से भरे हुए इंसान बनना चाहते हैं। इस प्रकार से आप जब कर रहे हैं वो एकत्व का ज्ञान नहीं है। वननेस या एकत्व आपको क्या कह रहा है? आपके भीतर जो कुछ भी हो रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जो भी हो रहा है उसके प्रति सचेत हो जाइए। अगर आपके मन में मानसिक अवरोध है, मेंटल ब्लॉक्स है, तो उसके प्रति सचेत हो जाइए। अगर प्रेम नहीं है उसके प्रति सचेत हो जाइए। जो भी प्रॉब्लम है उसके प्रति सचेत हो जाइए। आपके भीतर जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति आपको सचेत होना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो कुछ भी आपके भीतर हो रहा है, क्या आप उसके प्रति सचेत हैं? और अगर हाँ, वही पहला कदम है और वही आखिरी कदम भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Sri Bhagavan's quotes. The best relationship is one in which your love for each other exceeds your need for each other. Beyond fear is freedom. Sri Bhagavan. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। श्री अम्मा भगवान कह रहे, द बेस्ट रिलेशनशिप इज वन इन विच योर लव फॉर ईच अदर एक्सीड्स योर नीड फॉर ईच अदर। जैसे हमारे शरीर की आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा, नींद, छांव चाहिए, कपड़े चाहिए, दवाइयां चाहिए, ठीक उसी प्रकार हमारे मन की भी, मैं की भावना की भी कुछ आवश्यकताएं हैं। तो इन आवश्यकताओं को हम कैसे पूर्ण करते हैं हमारे रिश्तों में? मान लीजिए एक परिवार है, सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं और अचानक उनके घर में उनके पिताजी जो है बीमार हो जाते हैं। डॉक्टर्स ने कहा है कि उनको पूरी तरह से आराम करना है, बिल्कुल भी उनको डिस्टर्ब नहीं करना है।
तो जैसे जैसे डॉक्टर्स बता रहे हैं वैसे वैसे परिवार के लोग कर रहे हैं, समय पे दवाई, समय पे खाना, सब कुछ उनके लिए कर रहे हैं। उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, वो सब कुछ ध्यान रखा जा रहा है। पर जो बीमार पिताजी हैं, वो अपेक्षा कर रहे हैं कि परिवार के लोग कम से कम मेरे पास आकर बैठे तो सही, मेरे से 2 बातें करें, कहकर वो अपेक्षा कर रहे हैं। और परिवार के लोग क्या अपेक्षा कर रहे हैं? आप ये देखो ना कि हम आपके लिए कितना कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, तो हम भी आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। तो जब हम एक दूसरे को महसूस नहीं करेंगे, एक दूसरे से जुड़ाव महसूस नहीं करेंगे, एक दूसरे के रिश्ते में प्रेम या सहानुभूति नहीं होगी, तो गलतफहमियां बढ़ जाएगी और ये गलतफहमियां आगे चलकर बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। तो श्यामा भगवान बोल रहे हैं कि पिताजी को भी समझना है कि परिवार के लोग सबसे बेस्ट कर रहे हैं और परिवार के लोगों को भी समझना है कि उनको सिर्फ दवाई खाना पीना देने से सब समझ खत्म नहीं होता, उनके साथ समय भी बिताना है। अगर दोनों तरफ हम एक दूसरे की जज्बातों की कदर करते हुए महसूस करेंगे, तो आप इस रिश्ते में प्रेम को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो ये रिश्ता जो है वो जरूरत पर आधारित नहीं, बल्कि ये सचमुच एक सुंदर रिश्ता बनेगा। वो तभी बनेगा जब आप एक दूसरे के जज्बातों को समझेंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझेंगे, एक दूसरे की जरूरतों को समझेंगे। आगे श्यामा भगवान कह रहे बियॉन्ड फियर इज फ्रीडम, यानी जब तक आपको मुक्ति नहीं मिली है तो क्या हो रहा है, तब तक आप मन के इस दायरे में फंसे हुए। मन क्या है? डर। और जो स्वतंत्रता के विपरीत है। जब आपको मन से छुटकारा मिलेगा, आप डर से भी छुटकारा पाएंगे, वहां पर स्वतंत्रता होगी। जब तक आप इस मन के इस डर से इस मन से छुटकारा नहीं पाएंगे, तब आप डर से भी छुटकारा नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ये बात ऐसे हुई कि एक योद्धा है जो शेर को पकड़ने के लिए जंगल में गया, मगर एक मकड़ी को देखकर डरकर वापस आ गया। तो क्या होगा? वापस वापस वही डर उनके भीतर चलता रहेगा। तो आपको जानना है कि जब आपके भीतर ये डर है उसके प्रति सचेत हो जाएंगे, तो डर से जब छुटकारा मिलेगा तभी आप स्वतंत्रता को अनुभव कर पाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। One, how to be successful in life. To be successful, you must do both hard work and hard thinking. If you only do hard work without hard thinking, you cannot be very successful. If you only do hard thinking, no hard work, then also you would not be successful. Now, hard thinking is more difficult than hard work. You can carry a load from here to there, that is hard work. But to sit and think deeply, that is more difficult because the brain needs 15 watts of power. Like you have 40 watt bulb, 20 watt bulb, you need 15 watts of power to run the brain. So the body must be in good shape and give that much energy to the brain. Otherwise, the brain begins to become very tired very soon. Now, if for 2-3 minutes or 4 minutes, if you're completely focused on a problem and you go deep into it, you will get a breakthrough. The brain needs that much. Like athletes, things, many opportunities because you are not doing hard thinking. If you do hard thinking, everywhere opportunities. Anyone who sees opportunities very, very lucky
hard thinking, you will see opportunities. Then of course you must do hard work to get there. Your whole life will change if you do hard thinking and hard work. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अमा भगवान की जय। तो यहाँ पर श्री अमा भगवान क्या बता रहे हैं? श्री अमा भगवान कह रहे हैं कि आप, भगवान से सबसे पहले प्रश्न पूछा गया था कि जीवन में सफलता को कैसे पाना है। तो श्री अमा भगवान कह रहे हैं जीवन में सफलता पाने के लिए आपको हार्ड वर्क और हार्ड थिंकिंग दोनों करना है। सिर्फ आप हार्ड वर्क करेंगे, हार्ड थिंकिंग करेंगे, कोई फायदा नहीं। हार्ड थिंकिंग करेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे, कोई फायदा नहीं। हार्ड वर्क मतलब बहुत बड़ा चीज, बहुत भारी चीज इधर से उधर ले जाना बहुत आसान है। हार्ड वर्क करना बहुत आसान है, मगर एक ही जगह पर बैठकर किसी एक विषय को लेकर लंबे समय तक सोचना हार्ड थिंकिंग है, जो कि हमारे लिए संभव नहीं है। हमारा मस्तिष्क 15 वॉट का पावर लेता है और तभी हमारा मस्तिष्क काम कर पाता है। हमारे मस्तिष्क को हार्ड थिंकिंग के लिए हमारे शरीर को स्वस्थ होना है, क्योंकि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हमारा शरीर हमारे मस्तिष्क को ऊर्जा दे पाएगा। अगर आप पूरे दिन भर में 2 या 4 मिनट तक किसी एक विषय पर समस्या के ऊपर ध्यान केंद्रित न करके उस समस्या से बाहर निकलने के लिए किसी एक विषय को लेकर लंबे समय के लिए अगर आप अच्छे से सोच पाते हैं तो आप जीवन में ब्रेक थ्रूज को अनुभव करेंगे। आज क्या हो रहा है, 5 मिनट काम करेंगे, 2 मिनट ब्रेक ले रहे हैं, फिर 10 मिनट काम करेंगे, 20 मिनट ले रहे हैं ब्रेक, फिर और एक आधा मिनट काम करेंगे, फिर ब्रेक ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हार्ड थिंकिंग करने की आदत हमें नहीं है। जैसे एथलेटिक्स, खेल के मैदान में हाई जंप के लिए, लॉन्ग जंप के लिए, रनिंग के लिए, क्रिकेट के लिए, जो भी क्रीड़ा है, जो भी खेल है, खेल में काम करने वाले, खेल खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं, वो कैसे अपने बॉडी को ट्रेन करे, अभी इधर भागो, अभी उधर भागो, अभी ऐसे गेंद फेंको, अभी ऐसे पकड़ो, ट्रेन कर रहे हैं ना अपने शरीर को अभ्यास के द्वारा। ठीक उसी प्रकार आपको भी अपने मस्तिष्क को ट्रेन करना है। चिंता नहीं, बल्कि आपके मस्तिष्क को हार्ड थिंकिंग करने के लिए ट्रेन करना है। जब आप अपने मस्तिष्क को हार्ड थिंकिंग के लिए ट्रेन करेंगे तो आप कई सारी चीजों को जान पाएंगे, देख पाएंगे और बहुत सारे ब्रिलियंट आइडियाज आपको आएगा और बहुत सारे ब्रेक थ्रूज भी आपको मिलेंगे। क्योंकि आप हार्ड थिंकिंग नहीं कर रहे हैं, आपको ब्रेक थ्रूज नहीं मिल रहे हैं। अगर आप हार्ड थिंकिंग करेंगे, जीवन में हर जगह पर आपको मौके, अवसर दिखाई देंगे और आप अमीर बन जाएंगे, ऐश्वर्य चैतन्य प्राप्त करेंगे। ऐश्वर्य चैतन्य प्राप्त करेंगे तो आप ऐश्वर्य चैतन्य प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको हर जगह अवसर, अपॉर्चुनिटीज दिखेगा। और जो अपॉर्चुनिटीज कब दिखेगा? जब आप हार्ड थिंकिंग करेंगे। हार्ड थिंकिंग के साथ साथ हार्ड वर्क करेंगे तो आपका जीवन चेंज हो जाएगा, आपके जीवन में चमत्कार होंगे और आप एक सफल व्यक्ति बनेंगे। तो ऐसे ही हार्ड वर्क और हार्ड थिंकिंग करके भगवान ने एक भक्त के जीवन में चमत्कार किया। तो चलिए चमत्कार को सुनते हैं। आप सभी को नमस्ते। आइए सुनते हैं श्री कल्की का आज का चमत्कार। मेरा नाम माधुरी गुप्ता है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। मेरा जीवन एक चमत्कार है। हमारे घर में हर एक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी, आर्थिक समस्याएं थी और रिश्तों में भी अनबन थी। मैं परेशान थी, कहाँ जाऊं, क्या करूं, किसकी मदद लूं। तनाव और चिंता के कारण मेरी सेहत गिर रही थी। 74,000 दीक्षा प्रक्रिया के बाद जिंदगी में गजब का बदलाव आया। अब मेरे बच्चे अपनी नौकरियों में अच्छी तरह से स्थापित हैं। मेरी चिंता और तनाव गायब हो गए हैं। मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। जीवन बह रहा है और मैं श्री अम्मा भगवान के अनुग्रह के साथ इसमें तैर रही हूँ। बिना प्रयास ही चीजें हो जाती हैं। मुझे श्री अम्मा भगवान की उपस्थिति का एहसास हमेशा रहता है। मैं खुश हूँ, बेहद खुश हूँ। मेरे भाई बहनों से मुझे बहुत शिकवे थे जो प्रक्रियाओं के बाद गायब हो गए हैं।
मुझे इस बात का बुरा लगता था कि वे मुझे कोई अहमियत। जय बोलो मुक्ति प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। जय बोलो हमारे प्यारे प्यारे अम्मा भगवान की जय। तो अभी हम मनन चिंतन करेंगे। आंखें बंद रखते हुए मनन चिंतन कीजिए कि कैसे हमारे जीवन में हम अगर सफलता को प्राप्त करना है तो हमें हार्ड वर्क और हार्ड थिंकिंग करना है, तभी हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। आंखें बंद रखते हुए मनन चिंतन कीजिए। शांति शांति ही। अभी अम्मा भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अम्मा भगवान जो भी ज्ञान आपने दिया है वो ज्ञान हमारे जीवन का अनुभव बन जाना है। 3 बार मूल मंत्र का जाप करते हुए प्रार्थना करेंगे। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्री सर्वदेव नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करते हुए भजन में भाग लेंगे। అవతార పురుషుడ కల్కిషా నీకు వేల వేల వందనాలయ్యా. భక్త పరాధీన భగవాను నీకు కోటి కోటి దండాలయ్యా. అవతార పురుషుడ కల్కిషా నీకు వేల వేల వందనాలయ్యా. భక్త పరాధీన భగవాను నీకు కోటి కోటి దండాలయ్యా. భక్త పరాధీన భగవాను నీకు కోటి కోటి దండాలయ్యా. పొడిసేకియా పొద్దు కన్నా ముద్దుకున్న దేవుడవు నీవయ్యా. నిన్నెల రేడు కన్నా ఎంత చల్లని దైవమే నీవయ్యా. నిన్ను చూడంగా మా తండ్రి మా కన్నులు చాలవు కల్కిషా. నిన్ను చూడంగా మా తండ్రి మా కన్నులు చాలవు కల్కిషా. ఆనంద రూపుడు నీవయ్యా మా అనురాగ దేవుడు నీవయ్యా. ఆనంద రూపుడు నీవయ్యా మా అనురాగ దేవుడు నీవయ్యా. నిన్ను నమ్ముకుంటే చాలు మాకు నిలువెల్ల శుభములే కలుగు.
నిన్ను నమ్ముకుంటే చాలు మాకు నిలువెల్ల శుభమూలే కలుగు. అలయ్యా భక్త పరాధీన భగవాను నీకు కోటి కోటి దండాలయ్యా. భక్త పరాధీన భగవాను నీకు కోటి కోటి దండాలయ్యా. जय बोलो हमारे प्यारे प्यारे माँ भगवान की जय। तो आज के सत्संग को यहीं पर संपूर्ण करते हैं, फिर हम मिलेंगे। सभी को नमस्ते, अम्मा भगवान शरणम।